हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। परिचय। साहित्य समीक्षा वर्तमान से संबंधित सभी समस्याओं का सारांश है। विभिन्न शोध साहित्य से एक शोधकर्ता द्वारा किया गया अध्ययन है। यह पता लगाने में मदद करता है कि शोध समस्या में पहले से क्या ज्ञात है और क्या किया जाना है। अब्देला और लेविन के अनुसार इकट्ठी हुई सामग्री को साहित्य समीक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह समस्या और शोध विकल्प को प्रभावित करता है। इसका उपयोग परिणामों और निष्कर्षों की तुलना के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग वर्तमान अध्ययन के लिए भी किया जाता है। परिभाषा। एक साहित्य समीक्षा अनुसंधान के एक निकाय का मूल्यांकन है जो एक शोध प्रश्न को संबोधित करता है। विद्वानों द्वारा एक विषय पर क्या प्रकाशित किया गया है इसकी एक संगठित लिखित प्रस्तुति। मान्यता प्राप्त विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित की गई बातों का लेखा जोखा। साहित्य समीक्षा की एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण समीक्षा के लक्षण। साहित्य की एक अच्छी समीक्षा व्यापक होनी चाहिए। इसमें अप टू डेट संदर्भ शामिल होने चाहिए। यह व्यवस्थित होना चाहिए। यह प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए। यह पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से लिखा जाना चाहिए। यह इसके भागों के योग के रूप में होना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से खोजा और चुना जाना चाहिए। समीक्षा में सटीक संदर्भ दिए जाने चाहिए। साहित्य की समीक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। अनुसंधान की पृष्ठभूमि। एक शुरुआत करने वाले की तुलना में एक अनुभवी शोधकर्ता को साहित्य की समीक्षा तैयार करना आसान लगता है। अनुसंधान की जटिलता। लोगों की तुलना में सरल और आसान अनुसंधान परियोजनाओं के लिए साहित्य की समीक्षा एकत्र करना आसान है। संसाधनों की उपलब्धता। कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन जर्नल सदस्यता जैसे संसाधनों की उपलब्धता से साहित्य की अच्छी समीक्षा तैयार करना आसान हो जाता है। अध्ययन समय। साहित्य की प्रासंगिक समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। समर्थन प्रणाली की उपलब्धता। यदि अनुसंधान में अनेक शोधार्थी सम्मिलित हों तो साहित्य की अच्छी समीक्षा की जा सकती है। साहित्य की समीक्षा का उद्देश्य। इसका उद्देश्य यह पहचानने में मदद करता है कि अनुसंधान समस्या के बारे में पहले से क्या ज्ञात है। यह पिछले ज्ञान पर निर्माण करने में मदद करता है। कई प्रकाशित शोध अध्ययनों में भविष्य के शोध के लिए अनुशंसाएं होती हैं जिससे हम एक नए शोध अध्ययन के लिए विचार प्राप्त कर सकते हैं। यह शोधकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि दोहराव से बचने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में पहले से ही क्या शोध किया जा चुका है। अध्ययन की जाने वाली समस्याओं को कम करना आवश्यक है। उन सवालों की पहचान करें जिनका जवाब शोध का एक निकाय नहीं देता है। यह अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करने के लिए प्रासंगिक सिद्धांत, रणनीतियाँ, उपकरणों से परिचित होने में मदद करता है। यह शोध अध्ययन करने के विभिन्न तरीकों को समझने में मदद करता है। यह तुलनात्मक डेटा की पहचान करने में मदद करता है, इसलिए पिछले अध्ययन की व्याख्या और चर्चा में मदद करता है। साहित्य समीक्षा के प्रकार। साहित्य की पारंपरिक या कथात्मक समीक्षा। यह किसी विषय के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए साहित्य की समालोचना और सारांश करता है। सिस्टमैटिक रिव्यू। यह विधि अधिक अच्छी तरह से परिभाषित दृष्टिकोण का उपयोग करती है। मुख्य रूप से किसी विशेष विषय से संबंधित सभी प्रकाशित और अप्रकाशित अध्ययनों की पूरी सूची बनाने के लिए उपयोग की जाती है। मेटा विश्लेषक इस प्रकार की सबसे बड़ी भाषा में निष्कर्ष निकालती है और उन निष्कर्ष को एकीकृत करने के लिए साहित्य सांख्यिकीय विश्लेषण करती है जो समझ को बढ़ाती है। मेटा संश्लेषण यह एक गैर सांख्यिकीय विधि है जिसका उपयोग कई समान मात्रात्मक अध्ययनों के निष्कर्षों के एकीकृत और मूल्यांकन और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। सामान्य तत्वों की पहचान करने के लिए। साहित्य की समीक्षा के स्रोत। साहित्य स्रोतों को प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक स्रोत मूल शोधकर्ता द्वारा लिखित एक अध्ययन का साहित्य संसाधन है। यह शोध प्रकाशन उस व्यक्ति या लोगों द्वारा लिखा गया जिन्होंने शोध किया था। उदाहरण अनुसंधान लेख, अप्रकाशित थीसिस, निबंध। द्वितीयक स्रोत ये मूल लेखक के अलावा किसी अन्य द्वारा तैयार की गई या लिखी गई सेकेंड हैंड जानकारी है। उदाहरण समाचार पत्र, पुस्तक, अध्याय, टेलीविज़न, रेडियो, पत्रिका, विकिपीडिया, पत्रिकाएं आदि।
तृतीयक स्रोत, ये उत्कृष्ट स्रोत हैं जो किसी विषय के फोकस को संकीर्ण या विस्तृत करने में मदद करने के लिए सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। प्राथमिक स्रोत, साहित्य समीक्षा ज़्यादातर प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करती है, यानी शोध रिपोर्ट जो उन शोधकर्ताओं द्वारा लिखे गए अध्ययनों का विवरण है जिन्होंने उन्हें आयोजित किया था। एक प्राथमिक स्रोत उस व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है जिसने सिद्धांत विकसित किया था या शोध किया, या उस व्यक्ति द्वारा लिखित एक जांच का विवरण है जिसने इसे संचालित किया। उदाहरण के लिए साहित्य संबंधी लेख। एक विश्वसनीय साहित्य समीक्षा मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों के उपयोग को दर्शाती है। एक प्राथमिक स्रोत का उदाहरण लोकगीत, किस्से, लोकगाथा आदि का लोक जीवन पर प्रभाव होता है। द्वितीयक स्रोत अनुसंधान दस्तावेज मूल शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा तैयार किए गए अध्ययनों का विवरण है। वे इन व्यक्तियों के अलावा अन्य लोगों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने सिद्धांत विकसित किया या शोध किया। माध्यमिक स्रोतों का उपयोग तब किया जा सकता है जब प्राथमिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, या यदि किसी शोधकर्ता किसी मुद्दे या समस्या पर बाहरी राय चाहते हैं या अपने स्वयं के शोध के परिणाम भी देखना चाहते हैं। साहित्य समीक्षा के संसाधन, शोध पत्र, पत्रिका और समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, संगोष्ठी सार, साहित्य समीक्षा के संसाधन, किताबें, इंसाइक्लोपीडिया और कोश, संगोष्ठी पत्र, पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक स्रोत, कंप्यूटर सहायता प्राप्त साहित्य खोज ने साहित्य की समीक्षा में क्रांति ला दी है। हालांकि ये खोजें कई कारणों से वांछित संदर्भ प्रदान नहीं कर सकती हैं। वेब के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खोज बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन कभी कभी यह समय लेने वाली और अप्रत्याशित हो सकती है, क्योंकि कई वेबसाइट और वेब पेज हैं जो सूचना अधिभार और भ्रम पैदा कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में यह साहित्य खोज के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। मुद्रित स्रोत, मुद्रित अनुसंधान सारांश, प्रकाशित सार जैसे कि साहित्यिक शोध सार, साहित्यिक सार, निबंध सार से स्थित हो सकता है। अन्य मुद्रित स्रोतों के संदर्भ इंडेक्स के माध्यम से खोजे जा सकते हैं। निम्नलिखित मुख्य मुद्रित स्रोत हैं जिनका उपयोग प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा के लिए किया जा सकता है। पत्रिकाएं, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं जिनका उपयोग शोध संबंधी समीक्षा के लिए किया जा सकता है। साहित्य समीक्षा के चरण, अपना विषय चुनें, डेटाबेस और संसाधन को चिन्हित करें, खोजें और परिष्कृत करें, पढ़ें और छानबीन करें, समीक्षा लिखें। साहित्य समीक्षा के चरण, व्याख्या की गई ग्रंथ सूची, इस स्तर पर शोधकर्ता शोध के विषय से संबंधित लेख, किताबें और अन्य प्रकार के साहित्य पढ़ते हैं और प्रत्येक समीक्षा का संक्षिप्त आलोचनात्मक सारांश लिखते हैं। पठन सूची के माध्यम से जाने के बाद शोधकर्ताओं के पास संबंधित साहित्य के प्रत्येक स्रोत की व्याख्या होगी। बाद में एनोटेशन में अन्य कार्यों के अधिक संदर्भ शामिल होने की संभावना है, क्योंकि पिछली रीडिंग तुलना करने के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन इस बिंदु पर महत्वपूर्ण लक्ष्य सटीक प्राप्त करना है। विषयगत संगठन, इस स्तर पर शोधकर्ता शोध विषय के सामान्य विषयों को खोजने की कोशिश करते हैं और साहित्य को इन विषयों, उपविषयों या श्रेणियों के तहत व्यवस्थित करते हैं, या शोधकर्ता साहित्य को विषयों के तहत व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं जो एक दूसरे से संबंधित कालानुक्रमिक तरीके से व्यवस्थित हैं। शोधकर्ता इन विषयों के अंतर्गत चर्चा किए गए विषयों और साहित्य के बीच सुसंगतता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अधिक पढ़ना, प्राथमिक पठन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शोधकर्ताओं को शोध विषय और उससे संबंधित साहित्य के बारे में बेहतर समझ होती है। इस स्तर पर शोधकर्ता अध्ययन या शोध पद्धतियों के क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट साहित्य सामग्री खोजने की कोशिश करते हैं जो उनके शोध के लिए अधिक प्रासंगिक है। वे उन लेखकों द्वारा उन पद्धतियों पर अधिक साहित्य की तलाश करते हैं आदि। इसके अलावा शोधकर्ता कुछ कम प्रासंगिक क्षेत्रों या लेखों को अलग करने में सक्षम हो सकते हैं जिनका उन्होंने शुरुआत में अनुसरण किया था। वे अपने साहित्य समीक्षा मसौदे में नए रीडिंग को एकीकृत करते हैं, विषयों को पुनर्गठित करते हैं, अलग अलग सेक्शन लिखे। इस स्तर पर शोधकर्ता प्रत्येक विषयगत खंड के तहत साहित्य को पहले से एकत्र एनोटेशन के मसौदे का उपयोग करके लिखना शुरू करते हैं। यहाँ वे प्रत्येक विषय के तहत संबंधित लेखों को यह सुनिश्चित करके व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक लेख एक दूसरे से संबंधित है। इसके अलावा साहित्य सार के विभिन्न खंडों के बीच सुसंगतता सुनिश्चित करके संबंधित लेखों को एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक विषयगत अनुभागों के लिए ड्राफ्ट एनोटेशन का उपयोग उस अनुभाग को लिखने के लिए किया जाता है जो
विषय से संबंधित लेखों पर चर्चा करता है। अनुभागों को एकीकृत करें। इस खंड में शोधकर्ताओं के पास विषयगत अनुभागों की एक सूची है और वे उन्हें एक परिचय, निष्कर्ष और कुछ परिवर्तन और संशोधनों के साथ एक साथ जोड़ते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि वे एक दूसरे से और समग्र विषय से कैसे संबंधित हैं। समीक्षा की विषय वस्तु। परिचय, कलेवर या निकाय, निष्कर्ष। प्रस्तावना लेखन। लिखते समय निम्नलिखित चरणों का ध्यान रखना चाहिए। साहित्य की समीक्षा के लिए उपयुक्त संदर्भ प्रदान करते हुए सामान्य विषय, मुद्दे या चिंता के क्षेत्र को परिभाषित या पहचानें। विषय या सिद्धांत, कार्यप्रणाली, साक्ष्य, निष्कर्ष या अनुसंधान और छात्रवृत्ति में अंतराल या समस्या या तत्काल रुचि के नए परिप्रेक्ष्य के बारे में प्रकाशित किए गए समय रुझानों को इंगित करें। साहित्य की समीक्षा के लिए लेखक के दृष्टिकोण की स्थापना करें। साहित्य और संगठन का समीक्षा अनुक्रम का विश्लेषण और तुलना करने में अनुपयोग किए जाने वाले मानदंडों की व्याख्या करें। लेखन निकाय को लिखते समय निम्नलिखित उपायों को करने की आवश्यकता है। समूह शोध, अध्ययन और अन्य प्रकार के साहित्य समीक्षाएं, सैद्धांतिक लेख, मामले के अध्ययन, आम विभाजक जैसे गुणात्मक, बनाम मात्रात्मक दृष्टिकोण, लेखकों के निष्कर्ष, विशिष्ट उद्देश्यों, कालक्रम और इसी तरह साहित्य में इसके तुलनात्मक महत्व के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययनों या लेखों को जितना अधिक या कम विवरण के साथ सारांशित करें। यह याद रखना कि स्थान महत्व को दर्शाता है। पैराग्राफ की शुरुआत में मजबूत छतरी वाक्यों के साथ पाठक की सहायता करें। पूरे साइन पोस्ट और मध्यवर्ती बिंदुओं पर संक्षिप्त सारांश वाक्य। अम्ब्रेला स्टेटमेंट क्या है? एक सादा कथन जिसे एक विषय के रूप में भी जाना जाता है। बल्ब बॉटम लाइन अप फ्रंट दृष्टिकोण को लागू करता है जिसमें आपके संदेश या उद्देश्य बताना और उद्देश्य का समर्थन करने वाले बिंदुओं का सारांश शामिल है। निष्कर्ष लेखन। निष्कर्ष में जिन बातों का ध्यान रखा जाना है वे इस प्रकार है। समीक्षा के तहत ज्ञान के निकाय में महत्वपूर्ण अध्ययनों और लेखों के प्रमुख योगदान का सारांश, परिचय में स्थापित फोकस को बनाए रखना। समीक्षा किए गए ज्ञान के निकाय के लिए वर्तमान कला की स्थिति का मूल्यांकन करें। प्रमुख पद्धति संबंधी खामियों, अनुसंधान में अंतराल, सिद्धांत में संगतियों और खोज और क्षेत्रों या भविष्य के अध्ययन के लिए प्रासंगिक मुद्दों की ओर इशारा करते हुए साहित्य के केंद्रीय विषय के बीच संबंधों में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, खराब समीक्षा का उदाहरण। यौन उत्पीड़न के कई परिणाम होते हैं। एडम स्कॉट के और पडगिट 1983 ने पाया कि कुछ महिला छात्रों ने कहा कि वे उत्पीड़न के जोखिम के कारण कक्षा लेने या कुछ प्रोफेसरों के साथ काम करने से बचती। उन्होंने यह भी पाया कि पुरुष और महिला छात्रों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। उनका शोध 1000 पुरुषों और महिलाओं के स्नातक और स्नातक छात्रों के सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया था। बेंसन एंड थॉमसन की स्टडी इन सोशल प्रॉब्लम 1982 में यौन उत्पीड़न से उत्पन्न कई समस्याओं की सूची अपनी उत्कृष्ट पुस्तक में लेस रेस प्रोफेसर डेजिक एंड विनर 1990 पीड़ितों द्वारा झेली गई कठिनाइयों की एक लंबी सूची देते हैं। एक अच्छी समीक्षा का उदाहरण, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को कम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की हानि से लेकर सामाजिक संपर्क से वापसी, करियर के लक्ष्यों में बदलाव और अवसाद। एडम स्कॉट के और पडगिट 1983, बेंसन एंड थॉमसन 1982, डेजिक एंड विनर 1990। उदाहरण के लिए एडम स्कॉट के और पडगिट 1983 ने कहा कि 13% महिला छात्रों ने कहा कि वे उत्पीड़न के खतरे के कारण कक्षा लेने या कुछ प्रोफेसर के साथ काम करने में कतराती हैं। जिन बिंदुओं पर विचार किया जाना है विशिष्ट और संक्षिप्त रहें। एक लेख में सूचीबद्ध विशिष्ट निष्कर्षों, अध्ययन में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट पद्धतियों या अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। साहित्य समीक्षा लंबे उद्धरणों या प्रत्येक बिंदु के गहन विश्लेषण के लिए जगह नहीं है। चयनात्मक बने। साहित्य समीक्षा के लिए शोधकर्ता को बहुत सारी जानकारी को एक छोटे से स्थान में सीमित करना चाहिए। समीक्षा के प्रत्येक कार्य में केवल सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यानी समीक्षा के फोकस के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक का उल्लेख किया जाना चाहिए। विचार किए जाने वाले बिंदु, वर्तमान विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। शोधकर्ता को बिंदुओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जैसे कि यह वर्तमान लेख है और यदि नहीं तो यह कितना पुराना है, क्या इसके दावे, सबूत या तर्क हाल के काम से अधिक हो गए। यदि यह वर्तमान नहीं है तो यदि यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सेट के लिए महत्वपूर्ण है। दावों के लिए सबूत सुनिश्चित करें। शोधकर्ता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि साहित्य में किए गए दावों के लिए क्या समर्थन दिया जाता है, किस प्रकार के साक्ष्य और किस प्रकार के प्रयोगात्मक, सांख्यिकी, उपख्यानात्मक
और आदि साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या सबूत प्रासंगिक और पर्याप्त हैं? क्या तर्क दिए गए हैं? क्या धारणाएं बनाई जाती हैं? विचार किए जाने वाले बिंदु। साक्ष्य के स्रोतों पर ध्यान दें। शोधकर्ताओं के साक्ष्य या अन्य जानकारी के स्रोतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि वे लेखक के अपने प्रयोगों, सर्वेक्षणों, ऐतिहासिक अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों आदि से हैं, उन्हें यह जांचना चाहिए कि वे कितने विश्वसनीय स्रोत हैं। विपरीत साक्ष्यों का लेखा-जोखा। क्या लेखक विपरीत या परस्पर विरोधी साक्ष्यों, तर्कों को ध्यान में रखता है? लेखक अन्य शोधकर्ताओं के साथ असहमति को कैसे संबोधित करता है? विचार किया जाना है। संदर्भ उद्धरण। साहित्य समीक्षा में उद्धृत किसी भी संदर्भ को ग्रंथ सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सामान्य अभ्यास यह है कि समीक्षा ग्रंथ सूची में उन संदर्भों को सूचीबद्ध नहीं किया करते हैं जो सीधे साहित्य समीक्षा में या पेपर थीसिस में कहीं और उद्धृत नहीं किए जाते हैं। संक्षिप्ताक्षर से बचें। तकनीकी शब्दों, शब्दजाल, संक्षिप्त रूपों से बचे। सरल और सटीक वाक्य संरचना। एक शोधकर्ता को सरल वाक्यों का उपयोग करना चाहिए और व्याकरण और विराम चिन्ह की त्रुटियों से बचना चाहिए। विचार किए जाने वाले बिंदु। साहित्य समीक्षा का संगठन एक साहित्य समीक्षा उपविषय द्वारा आयोजित की जाती है, व्यक्तिगत संदर्भों द्वारा नहीं। एक विशिष्ट साहित्य समीक्षा में लेखक एक ही अनुच्छेद में कई संदर्भ उद्धृत कर सकते हैं और एक से अधिक अनुच्छेदों में एक ही संदर्भ उद्धृत कर सकते हैं यदि वह स्रोत साहित्य समीक्षा में एक से अधिक उपविषयों को संबोधित करता है। आमतौर पर प्रत्येक स्रोत की चर्चा काफ़ी संक्षिप्त होती है। वर्तमान समीक्षकों का योगदान स्रोतों से विचारों को एक ठोस तर्क या कथा में व्यवस्थित करना है जिसमें उनके दृष्टिकोण शामिल हैं। विचार किए जाने वाले बिंदु। मूल स्रोत का हवाला देते हुए समीक्षक को उस सामग्री का हवाला देने पर ध्यान देना चाहिए जो प्रत्येक संदर्भ के साथ उत्पन्न होती है। इसके लिए संदर्भ के सावधानीपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। यदि संदर्भ लेखक किसी अन्य स्रोत को संदर्भित करता है जिसके विचार प्रासंगिक या दिलचस्प हैं तो उस मूल संदर्भ को ट्रैक करना और उसका उपयोग करना बेहतर है। निष्कर्ष। एक साहित्य समीक्षा एक घटना पर शोधकर्ताओं के पिछले प्रयासों और उपलब्धियों का लेखा-जोखा है। यह अन्य पिछले अध्ययन के साथ तुलना करने में मदद करता है और साहित्य की एक अच्छी समीक्षा एक अच्छे शोध की बुनियाद है। धन्यवाद।